आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। यानी प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रीपोजिशन और इसका क्या महत्व है और कहाँ कहाँ पे किस प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, आज हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है प्रीपोजिशन और इसकी हिंदी मीनिंग लिखी है संबंध बोधक, यानी संबंध स्थापित करने वाला, यानी संबंध को बताने वाला। यानी इसकी हिंदी मीनिंग जो है ये क्या है, संबंध को बताने वाला। बहुत ही सरल है ये। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे यानी सेंटेंस के दूसरे भाग से संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, पोजीशन मीन्स होता है, देखिए पहले इसका हम अर्थ आप लोगों को बता देते हैं। प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है जगह, यानी पहले जगह पर आने वाला, यानी फिक्स जगह पर, निश्चित जगह पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब हम कैसे इसको समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे ये समझेंगे कि ये संबंध बताता है। देखिए, जैसे हमने लिख दिया द कैट sat on the table. The cat sat on the table. अब देखिए, ये शब्द आप जो देख रहे हैं, ये सेंटेंस जो देख रहे हैं, द कैट सैट ऑन द टेबल। अब इसमें देखिए, ये जो कैट है ये आपका क्या हो गया, नाउन। कैट क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये द टेबल इधर है, ये आन जो है यही आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। यही जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, यानी आन शब्द जो है ये प्रीपोजिशन है। क्योंकि अगर इस शब्द को हम यहाँ बीच से हटा दें तो हो जाएगा द कैट सैट, बिल्ली बैठी, द टेबल, टेबल का बिल्ली से संपर्क या संबंध या कोई भी रिश्ता इससे खत्म हो जाता है। कब, जब हम आन को हटा देते हैं और आन लगाते हैं। आन लगाते ही बिल्ली जो है टेबल पर क्या होती है, बैठ जाती है, यानी बिल्ली और टेबल का संबंध स्थापित हो जाता है। पर अगर आन को निकाल देते हैं तो टेबल अलग हो जाता है और बिल्ली अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस छोटे छोटे शब्दों, यानी जो प्रीपोजिशन जिनको हम कहते हैं, इनका इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना इनके जो है हम किसी सेंटेंस को सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं। जहाँ पर हमें दो सेंटेंस के दो पार्टों को आपस में संबंध स्थापित करना होगा, वहाँ पर हमें इस प्रीपोजिशन या ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना मस्ट होता है, ज़रूर होता है। तो आइए समझते हैं कुछ प्रीपोजिशन और उनका जो है प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हम डिटेल में आपको बताते हैं। आइए सीखते हैं ऑन, एट और इनका प्रयोग। ये प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, इनको ध्यान से हम लोग आज इस वीडियो में सीखते हैं। देखिए, आपके सामने 3 सेंटेंस हमने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई एम सिटिंग है, ये आई एम सिटिंग, फिर उसके बाद डॉट डॉट है और द चेयर। दूसरा सेंटेंस है आई कैन सी ए बुक, फिर डॉट डॉट है द टेबल। तीसरा है मीट मी माई होम, डॉट डॉट के बाद। अब यहाँ पे इन तीनों को हमें सेट करना है और इनको हमें ध्यान में ये रखना है कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। एक आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है एरिया, दूसरे में लिखा है सरफेस, तीसरे में लिखा है पॉइंट। इनको हमें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनको जाने हम सही ढंग से प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग सही से, तो हमारा किसी भी परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से गलत जाएगा। तो देखिए, जहाँ एरिया की बात आएगी, जैसे जहाँ पर एरिया कवर करने की बात आएगी, जैसे जब हम चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो एक एरिया कवर होती है, एक उसके अंदर का भाग जो होता है हमारे बैठने से कवर हो जाता है, बंद हो जाता है, ढक जाता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ एरिया कवर हो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका, इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग। हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, नहीं, बल्कि आई एम सिटिंग
इन द चेयर। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इन लिखना है जहाँ पे एरिया कवर हो। जैसे हमने यहाँ पे एरिया पहले से लिखा हुआ है, कहने का मतलब जहाँ पे एरिया कवर करने की बात हो, एरिया बंद हो जाने की बात हो, वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, इन का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम सिटिंग इन द चेयर। दूसरा देखिए, जहाँ सरफेस पर कोई वस्तु रखी हो, एक सतह पर कोई वस्तु रखी हो, जैसे आई कैन सी ए बुक, मैं एक किताब देख सकता हूँ। कहाँ पर, ऑन द टेबल, वहाँ पर प्रयोग होता है किसका, ऑन का प्रयोग होता है। कहाँ पे, जहाँ पर सरफेस की बात आती है, कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, उसके ऊपर कोई वस्तु रखी हो, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सरफेस का मैटर आए वहाँ पर ऑन का प्रयोग होता है। अगला देखिए, पॉइंट की बात जहाँ आ जाए, एक निश्चित जगह की बात जहाँ आ जाए, जैसे मीट मी माई होम, वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। किसका, एट का प्रयोग होता है। और सब का मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, आई एम सिटिंग इन द चेयर, कहने का मतलब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। पर देखिए यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ देखिए आई कैन सी ए बुक ऑन द टेबल, मैं मेज पर एक किताब, यहाँ भी देखिए ऑन का मतलब क्या निकल रहा है, पर निकल रहा, मतलब इन का मतलब भी पर, ऑन का मतलब भी पर। और यहाँ देखिए मीट मी एट माई होम, कह रहा मेरे घर पर मुझसे मिलिए, यानी यहाँ भी एट का अर्थ क्या निकल रहा है, पर निकल रहा है। मीनिंग सबका सेम निकल रहा है, पर तीनों जगह पर अलग अलग, तीनों अपना अपना स्थान ले रहे हैं। जहाँ पर पॉइंट की बात होगी एट लगेगा, जहाँ पर सरफेस की बात होगी ऑन लगेगा, और जहाँ पर एरिया की बात होगी वहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा। तो ये तीनों के बारे में और प्रीपोजिशन के बारे में आप लोगों ने आज अच्छी तरीके से सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कुछ प्रीपोजिशन लेकर के और उपस्थित होंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर दें, क्योंकि यहाँ से, इस चैनल से आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से कंपटीशन लेवल के और क्लास लेवल के मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।